अपना बनाया हुआ खादी क्यों नहीं पहनेंगे। तो मेड इन इंडिया ये बताया कि हम लोग कैपेबल हैं हर कुछ करने के, और कहीं ना कहीं जिस तरह से इम्प्रूव किया जा रहा है, लोगों के दिमाग को खोले जा रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब सच्चर कमीशन के रिपोर्ट में ने कहा था कि मुसलमान जो है वो दलित से भी पीछे हैं एजुकेशन में, दलित से भी पीछे हैं। ये सच्चर कमीशन की रिपोर्ट राइट। कि मुसलमान दलित से भी पीछे है। लेकिन कभी भी कांग्रेस की सरकार ने जो आजादी के वक्त में जो मुसलमान फ्रीडम फाइटर का जो लहू बहा, जो उनका डेथ हुआ या उनकी जाने गई, उनको कभी भी वो सामने लेकर के नहीं आए, कभी नहीं, उनकी वाहवाही कभी नहीं हुई। दिल के बंटवारे के साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों के मन का भी बंटवारा हो गया, सरहद का भी बंटवारा हुआ, दिल का भी हुआ, मन का भी बंटवारा हो गया। लेकिन आज देखिए, यही भारत जिनके ऊपर कहीं ना कहीं एलिगेशन होता है कि हिंदू माइंड से सोचते हैं, लेकिन यही भारत का प्रधानमंत्री कहता है कि मदरसे के बच्चे के एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में प्लीज कंप्यूटर दो ना, प्लीज बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ ना। जिसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि मुसलमान बेटियों को मत पढ़ाओ, जिसमें मुसलमान, आज हम जैसे लोग जाकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़के आए कि 3 तलाक के नाम पर बेटियों की जिंदगी मत बर्बाद करो काइंडली। तो गॉड सेक, हर एक औरत का भी अपना सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होता है, औरत की अपनी इज्जत होती है। ये 3 तलाक के नाम पर तुम उनके मुंह पर क्या कहना चाहते हो? ये क्यों बेइज्जत कर रहे हो तुम औरत? बदनामी की जिंदगी औरत को निभानी पड़ती है। कुरान ने नहीं कहा है कि तुम तलाक देकर के औरत को बेइज्जत कर दो। तो यही भारत के प्रधानमंत्री है ना जिन्होंने 2019 में एक बिल पास किया, वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें कांग्रेस से लेकर के असदुद्दीन अवैसी तक सब चिल्लाए कि नहीं, तलाक होना चाहिए, तलाक होना चाहिए। और यही भारतीय जनता पार्टी थी और यही नरेंद्र मोदी जी थे जो कंटिन्यू लड़ते रहे कि नहीं, तलाक बहुत बड़ा गलत है। औरत को इस तरह से उनके अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से निचोड़ कर फेंक देना बहुत बुरी बात है। ये वही भारत के प्रधानमंत्री हैं जहाँ जुवेनाइल रेप और पॉक्सो में एक कड़क कानून बना। तो कहीं ना कहीं औरत को एम्पावर करने की बहुत कोशिश की जा रही है। एक जमाना था कि 72 डेज में आप पॉक्सो का केस खाइए और उस सेक्शन में आपको 72 डेज में आपको बेल मिल जाता था। अब तो भाई इतनी अच्छी चीज है स्मृति ईरानी जी ने की कि आप बेल पिटीशन ही नहीं डाल सकते। ओके, पिटीशन ही नहीं डाल सकते। अच्छा नाजिया, एक चीज और है, मैं मतलब एज ए पाकिस्तानी ये नहीं कह रहा, लेकिन एज ए पाकिस्तानी सवाल इस तरह कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं या फिर देखते तो नहीं है, लाजमी सी बात है, हम इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में रहते हैं। बहुत दफ़ा ये कहा जाता है कि जी वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है, फला नहीं है, ढिमका नहीं है। आप खुद लॉयर भी हैं और वहाँ की सोसाइटी में मूव करती हैं और सब कुछ यकीनन आप उसमें से गुजर रही होंगी। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो गलत कही जा रही हैं, कि है नहीं लेकिन कही जा रही है कि नहीं ऐसा होता है वहाँ लोगों के साथ? ऐसा कुछ है आपका, मतलब क्योंकि आप फील्ड में होती है तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा आप बेहतर शेयर कर सकती हैं। देखिए, मैं तो मुस्लिम हूँ और मैं मतलब टॉप क्लास की मोदी जी की फैन हूँ। बिल्कुल सही है, उसमें कोई मुझे वो नहीं है, बिल्कुल वो एक डेमोक्रेटिक यही चीज होती है। मोदी जी के फैंस, मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ जी हिंदू जो रिलीजन के लोग हैं वो फॉलो करते होंगे, मुस्लिम्स भी फॉलो करते होंगे, बहुत सारी चीजें, क्योंकि मुल्क तो दोनों का है, कंट्री तो दो, हिंदुस्तान तो सबका है। जो वहाँ पे रहते हैं मुसलमान होता है वो डेवलपमेंट देखता है, वो इम्प्रूवमेंट देखता है, वो अपने आप को बढ़ता हुआ देखना चाहता है, वो अपने आप को कामयाब होता हुआ देखना चाहता है। हमें नहीं पता, हम जानना भी नहीं चाहते कि वो अच्छा गेरुआ रंग है तो वो हिंदुओं का होगा और हरा रंग है तो वो मुसलमानों का होगा, हमें जानना भी नहीं है। हमने वैसे ही बना दिया, ये ड्रामा है। वैसे गुलाब का फूल है तो वो मजार पे चढ़ सकता है और कमल का फूल है तो वो सिर्फ दुर्गा के पैर पर जा सकता है, ये हमें नहीं पता। और मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये सब कुछ अल्लाह और भगवान ने बनाया है, खुदा ने। हमने कुरान में पढ़ा लकुम दीनकुम वलिय दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। जब कुरान हमें इस चीज की अनुमति नहीं देता है कि आप दूसरे के धर्म को बेइज्जत करो, तो हम कोई नहीं होते। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।